दोस्त, जिंदगी में कभी भी ऐसे कर्म करो जो उत्तम और शास्त्रों के अनुसार हो, पर कभी भी द्वंद्व में मत पड़ना। कभी भी इस दुविधा में मत पड़ना कि ये करूं या वो करूं। अर्थात जिस कर्म को करने से आपकी आत्मा को शांति मिले, आपकी अंतरात्मा को शांति मिले, संतोष मिले, उस काम को हमें लगातार करना चाहिए और उसके विपरीत जो काम होता है उसको त्याग देना चाहिए। समझाता हूं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को। एक राजा था, एक राजा हुआ करता था, मध्यम वर्ग का एक राजा था, मध्यम उम्र का। एक शादी तो कर ली थी, एक पत्नी तो थी, सोचा दूसरी भी कर लूं, होगा कोई बढ़िया। तो दो शादी राजा ने कर ली थी। एक पत्नी तो उसकी उस हम उम्र थी और दूसरी उससे काफी छोटी थी, है ना। दोनों पत्नियां अपने पति को बहुत प्यार करती थी और वो भी करता था दोनों को, और दोनों को समय देता था, अच्छा खासा रह रहे थे। मगर एक समस्या थी कि दोनों पत्नियां अपने जो पति जो था, जो राजा जो था, जो व्यक्ति जो था, वो उसको अपने अपने मनपसंद रूप में देखना चाहती थी। भाई कौन स्त्री नहीं चाहिए अपने पति को उसके मनपसंद रूप में देखना। तो यही बात थी, पत्नियां उसको उनके मनपसंद रूप में देखना चाहती नहीं। तो वक्त बीतते गए, दिन बीतता गया, राजा धीरे धीरे बूढ़ा होता गया, उसके बाल जो है वो सफेद होने लगे, हाँ। तो उसकी जवान पत्नी को देखकर ये सब अच्छा नहीं लगा। अब वो मन ही मन सोचने लगी कि लोग क्या कहेंगे देख के मुझे, इसका ये राजा को लोग मेरे पिता बताएंगे, इसके बाल सफेद हो रहे हैं और मैं अभी जवान हूँ। तो उसने एक सलाह दी राजा को, उसने एक राय दी राजा को, अपनी बात रखी राजा के आगे, ठीक है। तो उसको क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने राजा को बोला कि देखो तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं और लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं, अपने सफेद बालों को तोड़कर फेंक दो। तो राजा मना तो कर नहीं पाया। उसने क्या करा, उसको लगा कि बहुत अच्छी सलाह है ये, तो राजा ने क्या करा, अपने सफेद बाल जितने थे तोड़ तोड़ कर निकाल दिए। तोड़ तोड़ कर निकालता रहा, जैसे सफेद होता वो तोड़ देता। तो ये सिलसिला चलता रहा। और दूसरी ओर जो उसकी हम उम्र पत्नी थी, उसके भी बाल सफेद हो रहे थे, है ना। तो वो भी बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही थी। तो ये देख वो भी परेशान होने लगी, ये तो एक तरफा मामला हो गया। तो राजा के जब बाल काले रहने लगे तो वो परेशान होने लगी। अब उसको भी डर लगने लगा कि लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग मुझे इस राजा की मां ना बताने लगे, कहने लगे, है ना। तो ये सब देख के उस बड़ी वाली रानी, यानी जो उसकी पहली पत्नी थी, बड़ी वाली हम उम्र पत्नी जो थी, उसको ये सब देख के अच्छा नहीं लगा, वो भी परेशान होने लगी। तब वो भी सोचने लगी बैठ के, उसने भी अपने पति को बुलाया कि देखो जी, लोग कहीं मुझे आपकी मां ना समझ बैठे हैं। तो उसने भी अपनी राय दी अपने पति को और बोली कि आप एक काम करो जी, आपके सर पे जितने भी काले बाल हैं आप वो तोड़ कर निकाल लो। अब राजा तो भाई बड़ा चक्कर में पड़ गया, मना कर नहीं पाए, है ना। राजा ने कहा कि मैं दोनों पत्नियों को कैसे खुश रखूं, किसकी बात मानूं, क्या करूं, कैसे करूं, है ना। अब परिणाम क्या हुआ कि राजा ने अपने काले बाल भी तोड़ने लगा। जैसे ही काला हो जाए तो काले तोड़ दे, सफेद हो जाए तो सफेद तोड़ने लगे, सफेद काले सब तोड़ने लगे। और अंततः परिणाम क्या हुआ, कुछ दिनों बाद गंजा हो गया राजा। राजा के सर पे एक बाल नहीं बचा, एक बाल राजा के सर पे नहीं बचा। और ये देख के राजा को अपने आप को जो प्राउड हुआ होगा वो आप महसूस कर सकते हैं, है ना। तो अर्थात समझाना आपको क्या चाहता हूँ इस कहानी से, कभी भी दोस्त ये करूं वो करूं वाली दुविधा में न पड़ना। जब भी ऐसी दुविधा हो आपके सामने, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो हमेशा अपने अंतरात्मा के बारे में, अपनी अंतरात्मा की सुनना। आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी चेतना आपको क्या कह रही है ना। क्योंकि इस वास्तविक दुनिया में तो बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको अलग अलग तरीके की राय देंगे। हम लोग अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से हमारा सामना होता है।
और हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं, हर व्यक्ति हमें अलग अलग राय देता है ना। तो हर कोई अपने अनुसार अपनी बात रखता है, आकलन करता है, जो भी वो बताना चाहे अपने नज़रिए से आपको अपनी राय देता है। परंतु अगर आप सबकी बातों का मानने लगेंगे, सबकी बातों पे ध्यान देंगे, तो आप कभी भी इस समस्या के हल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। और आप भी अगर यही दुविधा में अगर पड़ गए कि ये भी सही लग रहा है, वो भी करूं, क्या करूं, तो आप अपने सारे बालों से हाथ धो बैठेंगे, मतलब आपको लाभ की जगह हानि हो जाएगी। तो ऐसे में कभी भी समस्या ये हो, आपके सामने दो मतों में अगर भेद हो, तो आवश्यकता है कि आप अपने अंतरात्मा की वाणी सुनिए, अपनी अंतरात्मा को सुनिए, क्योंकि उससे बेहतरीन डिसीजन आपके लिए कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता।